जय श्री राम दोस्तों। केरला जो कि दक्षिण भारत का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट पैलेस है, जहां भारत के साथ साथ विदेश से भी प्राकृतिक इंजॉयमेंट, हिल्स ट्रैकिंग, क्रूज हाउस बोट का आनंद लेने के लिए, इन्हीं प्रकार के और भी इंजॉयमेंट के लिए केरला आते हैं। कि आप भी केरला यात्रा का ट्रिप प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सटीक और सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको केरला टूर के रिलेटेड हर प्रकार की इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे आपके जाने की हो, रहने खाने की हो, कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, कौन सी जगह घूमना चाहिए, बाइक और कार कहाँ से मिलेगी, इसकी क्या प्राइस रहने वाली है, कौन से समय में आपको वहां जाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि केरला घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि केरला एक छोटी मोटी टूरिस्ट पैलेस नहीं है, पूरा का पूरा स्टेट है, और एक स्टेट को घूमने के लिए उसकी एक प्लानिंग होती है। तो मैं उसी प्लानिंग के हिसाब से ये समझाऊंगा कि आपको केरला में किन किन जगहों से होते हुए फिर घूमना चाहिए। मोटा मोटी तौर पे बताऊं दोस्तों, तो आप पहले कोच्चि, फिर मन्नार, फिर केतड़ी, एलवे और तिरुवनंतपुरम से होते हुए आप कन्याकुमारी भी जा सकते हो। इसी हिसाब से दोस्तों मैं आपको केरला का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप केरला कैसे पहुंचो। दोस्तों, केरला आने के लिए आपको फ्लाइट और ट्रेन दोनों प्रकार के विकल्प अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रेन की बात करूं तो दोस्तों आपका जो रेलवे स्टेशन है वो कोच्चि में स्थित रेनाकुलम जंक्शन है। ये दोस्तों अपन फ्लाइट की बात करें तो कोच्चि में स्थित कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यदि आप दोस्तों बाइक वगैरह से या अपनी पर्सनल कार वगैरह से आना चाहते हो तो आप वैसे भी आ सकते हो, यहाँ पर ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अपन कोच्चि आ चुके हैं और केरला का जो टूर है वो कोच्चि से ही शुरू होता है। आपको बता दूं दोस्तों, मैं डे बाय डे के हिसाब से ही आपको केरला टूर करवाऊंगा। फर्स्ट दिन दोस्तों यदि आप इवनिंग के दौरान कोच्चि आते हो तो आपको यहाँ पर होटल लेना चाहिए, और होटल आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और यदि आप इससे भी ज़्यादा लेते हो तो वो लग्जरीज होटल आती है, और कम में लेते हो तो उनकी सुविधाएं कम होती है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा सजेशन है कि आप 1000 से 2000 रुपये के बीच में होटल मिलती है तो आप उसे ले सकते हो। वहीं दोस्तों यदि आप बीच के पास में होटल लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको होटल मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको प्राइस थोड़ी हाई रहती है। खाने की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको 150 से 200 रुपये के बीच में आराम से आपको दक्षिण भारत का सबसे बेहतरीन खाना मिल जाएगा। कोच्चि में दोस्तों आप फेमस बीच, वास्को डी गामा का मकबरा, कुछ वाटरफॉल भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों कोच्चि घूमने के लिए आपको एक दिन का समय तो पूरा लगेगा। जैसे आप कोच्चि घूमते हो तो हो सकता है आपको नाइट हो जाएगी, तो नाइट में आप कोच्चि में स्टे लेना चाहते हो तो कोच्चि में स्टे ले सकते हो, वरना आप आगे की तरफ यानी कि मन्नार के लिए निकल सकते हो। कोच्चि से जो मन्नार की दूरी पड़ती है दोस्तों वो करीब 126 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और शाम को यदि आप रवाना होते हो मन्नार के लिए तो इस 126 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको करीब 4.5 घंटे के आसपास लगेगा। तो फिर आपको नाइट स्टे मन्नार में लेना पड़ेगा। वहीं दोस्तों यदि आप मॉर्निंग में मन्नार के लिए निकलते हो तो फिर आप मॉर्निंग में भी निकल सकते हो। दोस्तों मन्नार के अंदर आप 1 नाइट और 2 डे का स्टे बना सकते हो, और यदि आप मॉर्निंग में मन्नार के लिए निकलते हो तो फिर आपको 3 डे का स्टे बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मन्नार में जो लोकल साइड सीन्स है, कुछ पॉइंट्स है, वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इस वजह से आपको करीब 3 दिन तो लगेगा। यूँ कहूँ दोस्तों, आप मन्नार को घूमने के लिए मिनिमम 2 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों मन्नार में आप टाटा टी म्यूजियम, फ्लावर गार्डन, लोक टी हार्ट म्यूजियम, मट्टुपिट्टी डैम, इको पॉइंट, कुंडला लेक में आप बोटिंग के साथ साथ वहाँ के शानदार व्यू भी देख सकते हो। तो इन सभी जगहों को घूमने के लिए आपको आराम से 2 दिन तो लगेंगे, तो आप इन सभी जगहों को आराम से घूम सकते हैं, अच्छे से इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर होटल की जो कॉस्ट पड़ती है दोस्तों वो 1500 से 2000 रुपये के आसपास पड़ती है। मन्नार घूमने के बाद में दोस्तों यानी कि आप 4th डे आप टेकड़ी के लिए निकल सकते हो। दोस्तों मन्नार से जो टेकड़ी की दूरी पड़ती है वो आपके 100 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और इस 100 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करने के लिए आपको करीब 3 घंटे के आसपास लगेगा। फिर आप टेकड़ी पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको टेकड़ी में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और कहां कहां घूमना चाहिए। दोस्तों मिनिमम टेकड़ी के लिए भी आपको 2 दिन का स्टे बनाना चाहिए, ताकि आप आराम से इन सभी जगहों को अच्छे से घूम सके। दोस्तों टेकड़ी फेमस आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है परिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर दोस्तों आप एलिफेंट राइडिंग, बम्बू राइडिंग, बोट राइडिंग आदि आप वहाँ पर कर सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना बड़ा है कि आपको इसे घूमने के अंदर भी करीब 1 दिन का समय लग जाएगा। दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा भी वहाँ पर और भी बहुत सी जगह है जहाँ पर आपको घूमना चाहिए, इसीलिए आपको वहाँ पर 2 दिन का स्टे बनाना पड़ेगा। और भी दोस्तों मोटा मोटी होटल की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और खाना पीना आपको करीब वो 200 रुपये के आसपास होगा। टेकड़ी को पूरा घूमने के बाद में दोस्तों आप निकल जाएंगे एलवे। केरल का सबसे लोकप्रिय और सबसे फेमस पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर भी दोस्तों ठीक कश्मीर की तरह ही आपको हाउस बोट का स्टे मिलता है। रेलवे में दोस्तों आपको हाउस बोट के साथ साथ आपको हाउस बोट क्रूज भी मिलता है, यानी कि दोस्तों आपके जो बोट है यानी कि नाव है उसमें ही आपके हाउस जैसा होता है, यानी कि सेम टू सेम हाउस की तरह होता है। इसमें ही आपका रहना खाना, नहाना धोना, सोना सब कुछ इसी में होता है, और इसका जो चार्ज पड़ता है वो आपके 6000 रुपये के आसपास होता है। बोट जो पड़ती है आपकी वो पानी में चलती रहती है और आप यहाँ पर इंजॉयमेंट ले सकते हैं।
तो एलवी घूमते घूमते आपको करीब 7 से 8 दिन का समय निकल जाएगा। अब आपको बता दूं दोस्तों, कुछ लोग एलवी से आपका ट्रिप खत्म कर देते हैं और वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग एलवी को छोड़कर यानी कि वापस अपने घर के लिए नहीं निकलते और एलवी के से आगे एक जगह पड़ती है त्रिवेंद्रम, वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। इससे पहले दोस्तों अपन आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बाइक टैक्सी किस हिसाब से मिलती है और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। आपके दोस्तों किसी भी प्रकार का व्हीकल, चाहे आपकी बाइक हो, टैक्सी हो या फिर आपकी जो स्कूटी है, वो भी आपको हर जगह पर यानी कि हर टूरिस्ट प्लेस पर, चाहे आपका कोची हो, मन्नार हो या फिर टेकड़ी हो, सभी जगहों पर आपको बाइक, टैक्सी और स्कूटी मिल जाएगी। की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपके रेंट थोड़े हाई पड़ते हैं, यानी कि 800-900 रुपये के आसपास होते हैं। और वहीं अगर आप टैक्सी वगैरह बुक करते हो, कार वगैरह लेते हो, तो इसकी जो प्राइस पड़ती है वो आपके 1800 से 2000 2500 रुपये तक होती है। और यदि आप स्कूटी लेते हो तो आपके मिनिमम 600 रुपये के पर डे के हिसाब से होती है। और मेरा सजेशन है कि दोस्तों आप जिस स्थान पर जाओ वहीं पर बाइक लो और उसे वहीं पर वापस छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों आप जैसे लंबी दूरी के लिए निकलते हो तो फिर आप वापस आते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो पर आगे की जर्नी शुरू करते हैं, अपन पहुंचते हैं त्रिवेंद्रम। कि आप केरल का ही विजिट कर रहे हो तो फिर आपको त्रिवेंद्रम जरूर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे फेमस टेम्पल यानी कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर पड़ता है। आप यहाँ पर आइए, मंदिर में आराम से प्रभु के दर्शन कीजिए और यहाँ पर मंदिर के अलावा भी बहुत से बीच है, तो आप उनको भी विजिट कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप एलवी से आगे यानी कि त्रिवेंद्रम का ट्रिप नहीं बनाते हो तो फिर आप अपने घर के लिए निकल सकते हो, यानी कि कोची से आप आ सकते हो और कोची से अपने ट्रेन पकड़ के वापस अपने घर के लिए निकल सकते हो। वहीं दोस्तों यदि आपने बाइक वगैरह ली है, जैसे कोची से लिए तो कोची आप छोड़ सकते हो, एलवी से लिए तो एलवी, मन्नार से लिए तो मन्नार छोड़ सकते हो और फिर अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों आपको केरला का ट्रिप कब बनाना चाहिए और कितने दिन का बनाना चाहिए। दोस्तों केरला का जो ट्रिप है वो आप अक्टूबर से फरवरी, लास्ट फरवरी तक बना सकते हो। और जो ट्रिप की बात करूँ तो आप 10 दिन का ट्रिप बना सकते हो। वहीं दोस्तों यदि ये वीक सीजन होता है यानी कि आप अक्टूबर से फरवरी तक जाते हो तो यहाँ पर टूरिस्ट की फुल बहार होती है और इस दौरान आपको होटल वगैरह सुविधाएं वगैरह जो पड़ती है आपको वो थोड़ी महंगी मिल सकती है। मैं आपको सजेशन दूंगा या तो आप अक्टूबर की शुरुआत में या फिर लास्ट जनवरी या फिर फरवरी के अंदर आप केरला का विजिट बना सकते हो। टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो दोस्तों आपको केरला की जो ट्रिप पड़ता है वो आपके 25,000 रुपये के 1 पर्सन के हिसाब से होता है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि दोस्तों आप केरला का 2 लोगों का ट्रिप बनाइए, क्योंकि केरला यदि आप 2 लोग घूमते हो तो आपका एक तो खर्चा कम होगा, दूसरी बात आपको वहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं हो पाएगी। दोस्तों 2 लोग अच्छे से मस्ती वगैरह कर लेते हैं, लोगों को समझ लेते हैं और अच्छे से घूम भी लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं दोस्तों कि बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि वहाँ पर लैंग्वेज का क्या सिस्टम रहता है। तो दोस्तों लैंग्वेज में आपको ज़्यादा किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने भी आपके शॉप्स वगैरह है या फिर आपके होटल्स वगैरह है वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यूज़ होती है। ये तो यदि आपको हिंदी आती है और या इंग्लिश आती है तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों अब आपको केरला घूमने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और यदि इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मेरे द्वारा आपको आंसर किया जाएगा। और यदि आप केरला घूमकर वापस आ गए तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत। आपकी यात्रा मंगलमय हो।